नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एरावाट के यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश बीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी, साथ ही में एग्ज़ाम का प्रेशर भी बढ़ चढ़कर हो रहा होगा। एरावाट ने आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इस प्रयास में हमने आपको पिछले साल के जितने भी पेपर थे जो उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे वो, इसके साथ ही हाल फिलहाल में जो पेपर अभी आयोग ने पूछे हैं उनको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर को टॉपिक वाइज भी कंपाइल करके हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इन सब के बावजूद एक टॉपिक छूट रहा था जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आज इस वीडियो में कवर किया जा रहा है, और वह टॉपिक है प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद है कि अगर खाद्यान्न उत्पादन से, चाहे वो भारत के स्तर पर हो चाहे वो विश्व के स्तर पर हो, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से हमारे इस कंटेंट से आप कर पाएंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, विश्व में फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? हमें बताना है कि फलों का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक कौन देश से करता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, भारत। तो विश्व में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन चीन करता है और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब यहाँ हम ये देख लें कि और भी जो स्थान हैं उनको भी देख लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक स्थान हमें पता होने के बावजूद भी हम प्रश्न को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आयोग स्टेटमेंट में प्रश्न पूछने लगा है। स्टेटमेंट में प्रश्न भी आपको इस श्रृंखला में देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, चाइना का पहला स्थान है, भारत दूसरे स्थान पे है, इसको हमें पकड़ के रखना है। भारत दूसरे स्थान पर है, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है और यूएसए चौथे स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जियों के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है यह हमें बताना है। हमारा उत्तर बी सही है, क्योंकि भारत सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और हम स्थान देख लेते हैं कि पहले पर कौन है। तो पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत है, ये तो हमने देख ही लिया है। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथे स्थान पर तुर्की है। इस तरह से सब्जियों के प्रमुख उत्पादक देशों में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर और तुर्की चौथे स्थान पर का बीच है। फिर इसके बाद में थर्ड प्रश्न देखेंगे, भारत में कुल सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष 4 राज्यों में स्थान नहीं रखता है? यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी बदल दी गई है कि कौन सा राज्य शीर्ष 4 में नहीं है। हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। हमारा उत्तर डी सही है, क्योंकि 4 प्रमुख सब्जियों के उत्पादक राज्यों में गुजरात का स्थान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, जो पश्चिम बंगाल है ये पहले स्थान पे है, यूपी सेकंड पर है, एमपी थर्ड पर है, ठीक है, और ये जो बिहार है ये चौथे स्थान पे है, जबकि गुजरात का स्थान 5वां है। इसलिए हमारा उत्तर डी सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल सब्जियों के उत्पादन में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? एरिया हमको बताना है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। हमारा उत्तर ए सही है, क्योंकि सब्जियों के कुल उत्पादन में सबसे अधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल का है और पश्चिम बंगाल ही सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। वो हमने इससे पहले के प्रश्न में देखा था। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल मसाले के उत्पादन में किस मसाले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? हमें बताना है कौन सा मसाला सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, अदरक। इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आप खुद बताइए कि आप सब्जी में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं। हमारा उत्तर लहसुन है। इनमें से हमें बताना है। यहाँ पे देख लेंगे, सबसे ज़्यादा लहसुन का होता है, फिर इसके बाद अदरक का होता है, फिर लाल मिर्च का और फिर हल्दी का। इस तरह से हम यहाँ पे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे उत्पादन को, मसालों के उत्पादन को हमने यहाँ पे देखा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बागबानी फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आपको हमेशा स्टार मार्क करके रखना है, उसको पढ़ना है और आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है या इसका नोट्स बनाना है। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट है कि कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ
एवं काजू बागानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। स्टेटमेंट सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चाय, कॉफ़ी, रबड़ बागानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। ये भी प्रश्न सही है। कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे, प्रश्न ऐसे बना सकता है कि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार कौन सी बागानी फसल नहीं है, या कृषि मंत्रालय के अनुसार कौन सी बागानी फसल है या नहीं है। इस टाइप का एक क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है। यूपीएससी का प्रीलिम्स में एक बार इस तरह का सेम क्वेश्चन इन्हीं से बनाया गया था, बागवानी फसलों से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आम के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे पहला नहीं पूछा गया है, यहाँ पे दूसरा पूछा गया है। हमारे उत्तर हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। हमारा उत्तर बी सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। फिर पहले स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे पर है, सॉरी आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है और बिहार चौथे स्थान पर है। ठीक है, इस तरह से आम के उत्पादन में अगर हम राज्यों को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, आंध्र प्रदेश सेकेंड है, कर्नाटक थर्ड और बिहार फोर्थ स्थान पर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। हमें बताना है कि सेब के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। हमारा उत्तर डी सही है, क्योंकि सेब के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है कि चाइना पहले स्थान पर है, यूएसए दूसरे स्थान पर, टर्की थर्ड पर है, पोलैंड फोर्थ पे है और भारत फिफ्थ पे है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक स्तर पर आलू के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष 4 देशों में शामिल नहीं है। हमें फिर यहाँ पे नहीं पे फोकस करना है कि आलू के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष 4 देशों में स्थान नहीं रखता है। तो हमारा उत्तर डी सही है, क्योंकि यूएसए शीर्ष 4 देशों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे पहला देखेंगे, फिर पहला चाइना है, दूसरा भारत है, यूक्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत चर्चा में रहा है युद्ध की वजह से, इसलिए हमें इसको ध्यान देना है कि यूक्रेन थर्ड स्थान पे है आलू के उत्पादन में, जबकि रूस फोर्थ पे है और यूएसए फिफ्थ स्थान पर है। यहाँ पे आलू के उत्पादन को फिर से पढ़ेंगे, चाइना पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, यूक्रेन तीसरे स्थान पर, रूस चौथे स्थान पर और अमेरिका 5वें स्थान पर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी बागानी फसलों से संबंधित है। यहाँ हमें बताना है कि बागानी फसलों के उत्पादनकर्ता में गलत मिलान कौन सा है, कौन सा राज्य अग्रणी उत्पादक नहीं है। हमें फसल बताई गई है, फिर अग्रणी उत्पादक राज्य बताए गए हैं। तो नारियल केरल है, सही है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। सुपारी कर्नाटक है, यह भी सही है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। काजू आंध्र प्रदेश, यह गलत है, क्योंकि आंकड़े बदल गए हैं। अब काजू का पहला जो शीर्ष उत्पादक है वह महाराष्ट्र है, जबकि आंध्र प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और थर्ड उड़ीसा है, इसलिए सी ही हमारा उत्तर हो जाता है। यह गलत है, यह गलत मेल है। कोकोआ आंध्र प्रदेश है, कोकोआ का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। इसको भी आप याद करके रखिए कि नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में, सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में, काजू का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में और कोकोआ का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान नहीं है। दूसरा पूछ रहा है, हमारा उत्तर ए सही है। अब ए इसलिए सही है क्योंकि भिंडी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, जबकि भिंडी के उत्पादन में दूसरा स्थान नाइजीरिया का है, ना कि भारत का, इसलिए यह गलत हो जाता है। जबकि बैंगन, पत्ता गोभी और ब्रोकली में भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। हमें बताना है कि भारत किन फलों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो हमारे ऑप्शन है केला, संतरा और पपीता। तो जो केला और पपीता ये भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और यह पहले स्थान पर है, जबकि संतरा का शीर्ष उत्पादक नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर 1 और 3 सही हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे संतरा है, संतरा शीर्ष उत्पादक नहीं था क्योंकि ब्राज़ील पहले स्थान पर था और भारत का संतरा के उत्पादन में दूसरा स्थान था, इसलिए यहाँ पर हमारा
ये उत्तर 1 और 3 उत्तर सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहला उत्पादन पूछा था, पहले स्थान। तो पहला केरल सबसे ज़्यादा केला सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, और दूसरा और पपीता भी उत्पादित होता है पहले नंबर पर, जबकि संतरा दूसरे नंबर पर उत्पादित होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, निम्न लिखना रह गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश केला उत्पादन में शीर्ष 4 देशों में शामिल नहीं है? हमें बताना है कौन सा देश शीर्ष 4 उत्पादकों में शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं भारत, चीन, इंडोनेशिया, इक्वाडोर। इक्वाडोर नहीं है, क्योंकि इक्वाडोर 5वें पर है, जबकि चौथे पर ब्राज़ील है, इसलिए हमारा डी उत्तर यहाँ पे सही माना जाएगा। यहाँ पे भारत पहले स्थान पर है, फर्स्ट पे है केला उत्पादन में, चाइना सेकेंड पे है, इंडोनेशिया थर्ड पे है, ब्राज़ील फोर्थ पर है और इक्वाडोर 5th पर है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश अंगूर के उत्पादन में पहले स्थान पर है? उत्तर ए सही है, क्योंकि चाइना पहले स्थान पर है। यहाँ पे और ऑप्शन देखेंगे, इटली दूसरे स्थान पर है, स्पेन थर्ड पर है और फ्रांस 4th पर है। ये इसलिए याद रखिए क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपको क्रम में लगाने को बोल दे कि आप क्रम में लगाइए, या कुछ और प्रश्न बना सकता है, स्टेटमेंट में प्रश्न बना सकता है, इसलिए हमने इस वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हो। हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन उत्पादों का शीर्ष उत्पादन करता है। इसके ऑप्शन देखेंगे, आलू, आम, अमरूद। तो ये तीनों जो हैं इनका शीर्ष उत्पादक है उत्तर प्रदेश, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही हैं और ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? हमें बताना है कुल फल, टोटल जो फ्रूट्स हैं उनके उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? हमारा उत्तर ए सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है कुल फलों के उत्पादन में। वहीं महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। फिर यहाँ पे ध्यान देना है कि कुल फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। इतना हमें याद करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर सुमेलित करना है ऑप्शंस को। फसल है और उसके प्रथम उत्पादक राज्य हैं। अनार है, अनार का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो या महाराष्ट्र करता है। फिर टमाटर का कौन सा करता है? या मध्य प्रदेश करता है। सर्वाधिक केले का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है और बैंगन का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। जब हम इस तरह के ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा 1 बी का 3 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सर्वाधिक मवेशियों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? हमें बताना है कि सर्वाधिक मवेशी जो है किस राज्य में है। प्रश्न पूछने का तात्पर्य है कि सर्वाधिक मवेशी की संख्या जो है कहाँ पाई जाती है। हमारे ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। हमारा उत्तर ए सही है। सर्वाधिक मवेशियों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है और बिहार चौथे स्थान पर है। आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि डेटा चेंज हो रहे हैं। सबसे ऑथेंटिक डेटा हमने लिए हैं, इससे ऑथेंटिक डेटा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। डेटा चेंज हुए हैं इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि अरे ये कैसे हो गया, लेकिन ऐसा हो चुका है, डेटा बदले हैं और यही लेटेस्ट डेटा है और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा एग्जाम में। फिर इसके बाद में हमें विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है। कुल दुग्ध उत्पादन में के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ये भी सही है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यह गलत है, क्योंकि मांस के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। फिर एक कुल भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, ये भी सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1, 2 और 4 हमारा उत्तर सही हो जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए लिखा हुआ मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन के मामले में शीर्ष 4 राज्यों में शामिल नहीं है। फिर यहाँ पे दुग्ध उत्पादन में बताना है कौन सा राज्य शीर्ष 4 उत्पादकों में शामिल नहीं है। हमारा उत्तर डी सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश नहीं है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आंध्र प्रदेश क्यों नहीं है। आंध्र प्रदेश का दूध उत्पादन में 5वां स्थान है। हमने 4 पूछे थे शीर्ष, इसलिए आंध्र प्रदेश गलत हो जाता है।
अब हम C* देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जबकि ये जो मध्य प्रदेश है ये तीसरे स्थान पर है और गुजरात चौथे स्थान पर है। गुजरात का स्थान चौथा है, इसलिए हमारा आंध्र प्रदेश उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दुग्ध उत्पादन को ये इसकी भी डेटा बदले हैं, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर भी आपसे प्रश्न बन जाए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दें कि कौन सा चीज़ पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या आपसे इसका मैच कराया जा सकता है। यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे स्थान पर। कम से कम 4 तो आपको याद ही रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडा उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है। ऊन उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, या गलत है? क्यों? क्योंकि ऊन के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, जम्मू कश्मीर का स्थान दूसरा है, जबकि तेलंगाना तीसरे स्थान पर है, इसलिए हमारा उत्तर केवल एक सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्वरक खपत, ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि उर्वरक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार जो है प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है, इसलिए यहाँ पर उर्वरक एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी अधिक है। प्रश्न है हमारा के स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, प्रति हेक्टेयर उर्वरक की सर्वाधिक खपत के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है। कुल सर्वाधिक खपत के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यह भी कथन सही है। मतलब अगर प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक की खपत करता है तो वह बिहार करता है। अगर टोटल कंजप्शन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, इसलिए हमारा उत्तर 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रबी सीजन की फसलों के में न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP में सर्वाधिक वृद्धि किन फसलों में की गई है? प्रश्न पूछ रहा है सर्वाधिक वृद्धि किन फसलों में की गई है। तो हमारे यहाँ पे जो फसल दी गई हैं, चना, मसूर, सरसों और कुसुम। हमारा उत्तर 2 और 3 सही है, क्योंकि मसूर और सरसों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और कितनी 400 रुपये की वृद्धि हुई है। सरसों या रेपसीड इसको कहते हैं। सर्वाधिक वृद्धि 400 रुपये सरसों या मसूर में की गई है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र आता है? नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमें बताना है। हमारा उत्तर ए सही है, क्योंकि गन्ना के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र आता है। आप तो सोच रहे हैं गन्ना के अंतर्गत कैसे आता है, जबकि चावल में पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन नहीं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में गन्ना की फसल पहले स्थान पर है, गेहूँ दूसरे स्थान पर है, जबकि चावल का तीसरा स्थान है और कुल खाद्यान्न का चौथा स्थान है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में अगर फसल देखेंगे तो गन्ना ही पहला है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है, वर्तमान समय में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है, बिल्कुल सही, 13 नवरत्न कंपनियां हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है, यह भी सही है और हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नागरिक विमान प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? नागर विमान प्रशिक्षण कॉलेज हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है रायबरेली, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा। हमारा उत्तर सी सही है, क्योंकि नागर विमान प्रशिक्षण कॉलेज प्रयागराज में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या जयपुर। हमारा उत्तर ए सही है, क्योंकि राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनर्जी सेक्टर से है और यह भी, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है, बिल्कुल सही। सौर ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, या गलत है? इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे ए सही हो जाता है, केवल एक सही है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि मे भी यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि पहला, दूसरा, तीसरा ये कौन है, कौन सबसे ज़्यादा करता है, पहले 3 आपको बताने हैं, इस तरह से हो सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे, सौर ऊर्जा के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, गुजरात का स्थान दूसरा है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। मतलब सौर ऊर्जा के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। अब पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो पवन ऊर्जा में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर। बदला क्या है यहाँ पे, पहला स्थान। देखिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा
पहले स्थान पर यहाँ पे, ठीक है। तो ये आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। आखिरी समय में इसको बिना देखे मत जाइएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको आपकी तैयारी में सफलता दिलाने में हमारा यह प्रयास आपके लिए सार्थक होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शीघ्र ही मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।